हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग CUT PG LLB जिसका पेपर कोड CUP11 है, उसके एग्जाम में क्वांट सेक्शन में पार्टनरशिप चैप्टर से 2022 से लेकर के 2025 तक अभी तक जितने भी क्वेश्चंस इस पार्टनरशिप चैप्टर से आए हैं उसको हम लोग उसका सोल्यूशन हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। आप लोग पूरी क्लास एक बार देखिएगा जिससे आप एनालिसिस कर पाएं कि पार्टनरशिप के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, CUT PG LLB के एग्जाम में या जो भी CUP11 से रिलेटेड कोर्सेज हैं, वो किस टाइप के आते हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए खासकर इस चैप्टर के लिए। अगर आप, क्योंकि एक बार तो बता दूं मैं आपको, क्योंकि पार्टनरशिप जो है आपके CUP12 के जो सिलेबस में भी है, तो एक बार ये वाला क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। जब आप एग्जाम देने से पहले आप, तो जब एक बार इसको कर लेंगे ना, तो एक बार आप CUP12 वाला जो पार्टनरशिप को मैं कराऊंगा, वहां पे मैं PYQ की सीरीज लाया हूँ 2022 से लेकर 25 तक चैप्टर वाइज, बिल्कुल डिटेल में सोल्यूशन हम लोग वहां पे देख रहे हैं। तो उस वाले क्वेश्चंस को भी, जो है पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को भी आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा कि वहां पर क्या लेवल होता है और आपका क्या लेवल, जिसे आप कंपेयर भी कर पाए, तो पूरा दोनों कर लीजिएगा। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको क्या करना है, वो तो पूरी क्लास देख रहे हैं, वहाँ पे पार्टनरशिप मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में बताया कि कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप का एक एक कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से बताया कि क्या होता है, सारी चीज़ें। वो पूरे कॉन्सेप्ट को वहाँ से रिवाइज करें, वहाँ से सारी चीज़ करने के बाद इस PYQ की सीरीज को देखें, तो उनके लिए इतना ही काफ़ी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, पिछले 4 सालों के जो 22, 23, 24, 25 पिछले 4 सालों के पेपर यहाँ पे देखने वाले हैं। आप लोग पूरी क्लास को अच्छे से एक बार देखिएगा। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी नए हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो चूंकि ये प्रैक्टिस क्लास है, तो बहुत ज़्यादा मैं डिटेल्स में यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आपको डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इस बार कोशिश की है कि मैं जो भी कोई PYQ सीरीज जो चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको जरूर बताऊँ। इससे पार्टनरशिप है, इसका कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं। हालांकि बहुत छोटा कॉन्सेप्ट इसका होता है, इसके कॉन्सेप्ट को एक बार देख लीजिएगा। देखिएगा इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के मल्टीपल प्रोडक्ट के बराबर होता है। जब टाइम आपका कांस्टेंट होगा, मान लो दो लोग हैं, दोनों लोग सेम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर टाइम कांस्टेंट है, तो अगर टाइम कांस्टेंट माने अगर सेम है, तो आप देखेंगे जो प्रॉफिट हो का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, यानी इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। अगर प्रॉफिट का रेशियो 1:2 है, तो इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो आपका 1:2 होगा। तो आप कहीं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखते होंगे जो मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही मैं प्रॉफिट का रेशियो भी लिख देता हूँ। इसकी वजह यह है कि उसमें वो रहता होगा कि टाइम कांस्टेंट रहता होगा। इस पार्टनरशिप में एक बात और भी आती है कि इसमें जो बिजनेस, जो मान लो दो लोग पार्टनरशिप करते हैं, उसमें से एक एक्टिव पार्टनर होते हैं, पैसिव पार्टनर होते हैं। तो जो एक्टिव पार्टनर होते हैं उनको जो है कुछ पैसा भी, वो बिजनेस को रन कराते हैं। एक लोग सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करके बैठे रहते हैं, एक लोग बिजनेस को जो रन कराते हैं उसको कुछ काम भी करते रहते हैं। तो उनको जो है जितना भी प्रॉफिट होता है ना, उनको कुछ परसेंट एक्स्ट्रा दिया जाता है बिजनेस को रन कराने के लिए, एक्टिव पार्टनर को। तो वो भी ध्यान दिमाग, एक्टिव पार्टनर क्या होता है, पैसिव पार्टनर क्या होता है, बस इतना ही देखना है इसके अंदर। और इसमें आप ये जानते हैं यहाँ से रेशियो भी निकाल सकते हैं। जब ये आपको अगर मान ले आपको प्रॉफिट का रेशियो मान ले निकालना है, तो प्रॉफिट का रेशियो अगर निकाल दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट आप निकालते हो। तो यहाँ से आप कुछ भी नहीं, प्रॉफिट अपॉन अगर इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो टाइम का रेशियो निकल के आ जाएगा। जब प्रॉफिट को किससे डिवाइड कर दोगे, इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करोगे, तो टाइम का रेशियो निकल, मान लो P1 I1 है तो T1 बाई जो भी होगा, तो वो टाइम का रेशियो आ जाएगा T1/T2। ठीक है। तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट जो होता है इसी तरीके से निकल के आ जाएगा। P1/I1 है तो यहाँ पे P2/I2। तो ये देखिए P1/I1 है तो ये T1 निकल के आएगा, P2/I2 करेंगे T2 निकल के आएगा। तो यानी प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टाइम निकल के आएगा। दिमाग में रखिएगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो टाइम के बराबर होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे इसके, जिसे उन्होंने आपको बता दिया, बस इतनी बातें दिमाग में रखिएगा। और हम चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करें। जब क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे उसमें हम धीरे धीरे चीजों को समझ जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि राम और श्याम, कह रहा है राम और श्याम, कह रहा है बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिनका रेशियो दे रखा है, इन्वेस्टमेंट करेगा राम एंड श्याम, इन्वेस्ट लिखा ना, इन्वेस्ट, इन्वेस्ट जो अमाउंट करते हैं 1:3 के रेशियो में करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो 1:3 दे रखा है। टाइम की बात नहीं किया, यानी प्रॉफिट का रेशियो भी 1:3 हो जाएगा। कह रहा आफ्टर डोनेशन ऑफ 10% टोटल प्रॉफिट, देखिए उन्होंने क्या किया, जितना उनको टोटल प्रॉफिट मिला होगा उसका 10% उन्होंने क्या, मान लो कुछ पैसा
फायदा उनको प्रॉफिट हुआ, उसमें से क्या किए कि टोटल प्रॉफिट का 10% वो डोनेट कर दिए। डोनेट करने के बाद लिखा ना, आफ्टर डोनेशन ऑफ 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट, डोनेट करने के बाद राम का जो प्रॉफिट हुआ, राम को जो प्रॉफिट में जो शेयर मिला वो 900 मिला। कह रहा व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट, तो बताइए टोटल प्रॉफिट था कितना? 90। यानी कि 10% डिस्काउंट देने के बाद का प्रॉफिट दे रखा 900 रुपए। तो जरा बताइए कि टोटल प्रॉफिट था कितना? आप मैंने आज से जैसे मैंने आपको बताया कि जब टाइम कांस्टेंट होता है, पिछला जो कॉन्सेप्ट बताया है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो, यानी यहां पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:3। तो प्रॉफिट का रेशियो 1:3। तो अब यहां से अगर मैं 10% डिस्काउंट देने के बाद का फायदा दे रखा राम का, और मैं डायरेक्ट अगर इक्वेट कर देता हूं, राम देखिए, राम है और ये श्याम है, ये राम है ये श्याम है, और राम का जो प्रॉफिट है 1 यूनिट है, श्याम का है 3, और राम का प्रॉफिट 900 रुपए दिया है लेकिन 10% डिस्काउंट देने के बाद। तो अगर मैं डायरेक्टली राम के प्रॉफिट को यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि राम का प्रॉफिट यहाँ यूनिट में 1 है, और 1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, मान लेता हूँ 900 जो दे रखी प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहां से अगर मैं टोटल प्रॉफिट निकालूं राम और श्याम मिला करके, तो आप देख पा रहे हैं टोटल प्रॉफिट कितना मिला। राम का प्रॉफिट 1 यूनिट, श्याम का प्रॉफिट 3 यूनिट, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 + 3 यानी 4 यूनिट। राम का प्रॉफिट 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, मान ले दे रखी प्रॉफिट राम का 900। तो यहां से जब मैं 3 + 1 निकालूंगा, 4 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, तो कितनी आ जाएगी, 1 की 900 तो 4 की, तो 4 × 900 करेंगे 3600 आएगी। ये जो क्या आंसर, अगर क्वेश्चन में आंसर 30 मान ले, कोई डी ऑप्शन ई ऑप्शन मान ले यहाँ पे दिया नहीं है, अगर मान ले एक ऑप्शन यहाँ पे और देता, ई ऑप्शन रहता और दे देता कि 3600, तो कई लोग ऐसे होते जो इसको टिक करके चले आए होते, जो कि रॉन्ग हो जाता। क्योंकि ये जो 3600 प्रॉफिट है, ये 10% डिस्काउंट देने के बाद का टोटल प्रॉफिट निकला हुआ है। क्योंकि आप राम का जो प्रॉफिट के जो आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, उसके थ्रू निकाली पूरी वैल्यू, वो 10% के डिस्काउंट के बाद की वैल्यू थी। यानी ये जो टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ये 10% का डिस्काउंट, 10% का डोनेशन के बाद की बात है। 10% का डोनेशन दे देंगे, यानी जो टोटल, यानी ये जो वैल्यू दे रखी है, कितने परसेंट की वैल्यू है, टोटल प्रॉफिट के कितने परसेंट की वैल्यू ये है, जो भी टोटल प्रॉफिट रहा होगा उसके ये 90% की वैल्यू है, ये 100% की वैल्यू नहीं है टोटल प्रॉफिट के। यानी ये जो वैल्यू दे रखी है, ये 90% की वैल्यू है। 10% का डोनेशन चला गया, 100% टोटल प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट 100% होता है, 10% निकल जाएगा तो 90% प्रॉफिट बचेगा। और ये 90% प्रॉफिट ही तो में से 900 उसको मिला था। तो उस हिसाब से ये जो जो प्रॉफिट निकल के आया है, ये 90% की वैल्यू निकल के आई है। तो 90% की वैल्यू अगर आपके 3600 है, तो जरा बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीधे सीधे 4 गुना दिख रहा है। तो 100 कितना है, 90 × 4, 40 गुना। तो 40 टाइम्स, साफ 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 90 × 4 करेंगे, 40 करेंगे 3600 आएगा। तो 100 का 40 टाइम्स करेंगे तो 4000 आपका आंसर आ जाएगा। अरे 1 यूनिट को निकाल लो यार, कितने, 40 और 100 के 1 यूनिट के निकालोगे तो 40 आ जाएगी, तो 100 के निकालोगे तो 4000 आएगी। अब ये 4000 ये आपका ओरिजिनल प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट था 4000 था, 4000 में से क्या किए थे, इसका 10%। कुछ आंसर देखिए यही हो गया। अभी मैं क्वेश्चन समझा भी दे रहा हूं कि कभी गलत करके मत आइएगा, 4000 आंसर हो जाएगा। 4000 था, 10% आपने डोनेशन दे दिया, तो 10% कितना होता है 4000 का, 400 रुपए होता है, तो कितना बचेगा, 3600 बचा कि नहीं? वही बात थी। उस 3600 में से इसको 900 दे दिया, 900 इसको दे दिया, तो जो जान लीजिए कितना अगर आपसे पूछा होता, अगर आपसे पूछा हो तो जरा बताइए श्याम का प्रॉफिट कितना होगा, तो कैसे निकालते? 4000 टोटल प्रॉफिट था, 4000 में से पहले 400 निकाल दीजिए, 3600 बचेगा। 3600 में से अब देख लीजिए, इनका 900 है, इनका 900 हो जाएगा, इनका 2700 रुपये आएगा। अगर श्याम का प्रॉफिट पूछा हो तो 2700, ये भी ध्यान देखिएगा। अगर श्याम का प्रॉफिट पूछा होता तो कितना होता, अगर आप तो यहाँ से तो टोटल प्रॉफिट पूछ लिया, आपसे पूछा कि श्याम का प्रॉफिट बताइए कितना होगा, तो क्या बताते, 1 किलो 900, तो 3 किलो 2700 डायरेक्ट निकाल सकते थे, है ना। 3600 टोटल है, 900 2700 आ जाएगी, ठीक है। चलिए, डोनेशन देने के बाद का प्रॉफिट है। हाँ, अगर डोनेशन ना दिया होता तब अलग ही प्रॉफिट हो जाता। अगर डोनेशन ना दिया होता तभी आगे क्वेश्चन आएगा कि डोनेशन नहीं देगा तो कैसे प्रॉफिट निकलेगा, अभी मैं समझाऊंगा, तो इसको समझते जाइएगा।
ये 2700 रुपये जो निकल के आया ना डोनेशन देने के बाद, 3600 रुपये में दो दो चीज बटी है। 4000 था, 400 निकाल के डोनेशन दे दिया गया, 3600 बचा, उसमें से 900 इनका होगा, 2700 इनका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि टू पार्टनर पी एंड क्यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी इन द रेशियो 2:1। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:1 है। टाइम के बारे में बात नहीं की, टाइम कांस्टेंट है, यानी प्रॉफिट का रेशियो भी कितना होगा, 2:1 होगा। यानी प्रॉफिट का रेशियो कितना भी होगा, 2:1 होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 2:1। आगे बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ क्यू शेयर इन द टोटल प्रॉफिट 15, देखिए अब की बार डोनेशन नहीं किया, डायरेक्ट दे दिया कि क्यू का शेयर जो है टोटल प्रॉफिट में, क्यू शेयर इन द टोटल प्रॉफिट इज ₹15,000। जितना भी टोटल प्रॉफिट हुआ हो उसमें जो क्यू का जो प्रॉफिट है दे रखा कि 1500 है। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बताइए। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉफिट का रेशियो इतना दे रखा है। ये देखिए ये पी है, ये आपका क्यू है। अब क्यू का प्रॉफिट कितना है आपका, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्यू की वैल्यू है 1। 1 यूनिट है क्यू का प्रॉफिट, और प्रॉफिट है कितना रुपए में, 1500। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 1500 है। आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या, 2+1, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की 1500, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3 × 1500 करेंगे तो 4500 मेरा आंसर हो जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट निकल गया। अगर वहां भी 10% नहीं दिया होता, डायरेक्ट हम डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लेते। तो 4500 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्या कह रहा है। कह रहा है कि अखिलेश और जावेद बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये 50,000 से और जावेद 60,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं रिस्पेक्टिवली। अखिलेश क्या करा, देखिए अखिलेश एक्टिव पार्टनर है। अखिलेश को जो एक्टिव पार्टनर की वजह से वो बिजनेस को रन करता है, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, वो मेहनत भी कर रहा है बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से वो जो है 12.5% का जो प्रॉफिट उसको एक्स्ट्रा मिलता है, और प्रॉफिट इन एडिशन इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी जितना भी टोटल प्रॉफिट जो भी शेयर है प्रॉफिट में, उसमें से 12.5% इसको एक्स्ट्रा मिलता है। किसको, अखिलेश को। टोटल ठीक है, जो बिजनेस रन कर रहा है 12.5% उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है। कह रहा है हाउ मच अखिलेश गेट आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ₹88 है। हाँ, कह रहा है अगर टोटल प्रॉफिट 8800 का रुपीज का टोटल प्रॉफिट हुआ है, तो जरा बताइए अखिलेश को कितना रुपए का, अखिलेश को जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो कितना है। जावेद की बात ही नहीं किया, सिर्फ अखिलेश की बात किया है। यहां पर आप भी देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो दे रखा है कि अखिलेश ने इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और जावेद ने इतने किया। टाइम है कांस्टेंट। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो है। और मैं पार्टनरशिप में आपको बताता रहता हूं कि जो भाई जो कॉमन जीरो है उसको कैंसिल कर लिया करो, 4 जीरो भूल जाओ कि थे ही नहीं। तो डायरेक्ट जब आप प्रॉफिट का रेशियो निकालोगे, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, तो आप प्रॉफिट का रेशियो आपका डायरेक्ट निकलेगा कैसे, 5। अगर हम अखिलेश की बात करेंगे, ये जावेद है यानी जे, जावेद मत लिख के चले आना वहां पे बड़ा बड़ा अखिलेश से स्पेलिंग बना था, जे ए और जे लिखना है। तो 5:6 का प्रॉफिट हो गया अखिलेश और जावेद का। इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो सेम हो गया। अच्छा, कुल प्रॉफिट कितना हुआ आपको दे रखा है, 8800। तो अगर मैं यहां से टोटल प्रॉफिट देख पा रहा हूँ, 5 + 6 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 8800। 1 यूनिट क्यों निकालेंगे तो 800 आ जाएगी। अब हम किसी का भी प्रॉफिट निकाल लें, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 800 है, तो मैं अगर अखिलेश की बात करूं, अखिलेश को प्रॉफिट कितना मिलेगा इस हिसाब से। आप देख पा रहे हैं कि 5 यूनिट अखिलेश का प्रॉफिट 5 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 800 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 × 800 करेंगे तो 4000 आएगी। तो क्या 4000 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग जाके 4000 अखिलेश का प्रॉफिट 5 यूनिट था, टिक लगा के चले आएंगे। लेकिन अगर आप इस लाइन को पढ़ पा रहे हैं कि बीइंग एक्टिव पार्टनर, अखिलेश को कुछ पैसे ज्यादा मिलते हैं, 12.5% का प्रॉफिट उसको जो है एक्स्ट्रा दिया जाता है, एडिशन किया जाता है। तो कितना, जो टोटल शेयर आपका प्रॉफिट में आया है उसका 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। टोटल प्रॉफिट जो आपको आया है वो 8800 रुपये आया है। इसका 12.5%, 12.5%, यानी 1/8, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 जब निकालेंगे तो आएगा 1100। ये 1100 रुपीज अखिलेश को एक्स्ट्रा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये एक्टिव पार्टनर है।
देखिए, अगर आप बिना 12.5% को ध्यान में ना रख करके निकालेंगे तो अखिलेश का प्रॉफिट सिर्फ 4,000 रुपये आएगा 8800 में से। लेकिन वो एक्टिव पार्टनर है तो उसको टोटल प्रॉफिट का 12.5% यानी 1/8 रुपीज जो आएगा उसका, उसको मिलते हैं एज अ एक्टिव पार्टनर। तो अखिलेश का अब जो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, ये 4,000 रुपये तो रहेगा रहेगा, 1,100 रुपये और मिलेगा इसको। तो यानी आपका 5,100 कितना हो जाएगा, 5,100। देखिए, अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाए हैं, सब सारा मैंने जितना कराया पार्टनरशिप उसी में से सारा आ जाता है, उसमें से बाहर आज तक क्वेश्चन ही नहीं गया। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 5,100। कई कोई लोग 400 करके मत चले आइएगा, तो 5,100 आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जावेद का प्रॉफिट बताइए, कितना होता जावेद का प्रॉफिट 8,800 में से क्या करते हैं आप? अगर जावेद का प्रॉफिट पूछता तो कैसे निकालते? 8,800 टोटल प्रॉफिट था और 5,100 आपका अखिलेश का है, तो यही माइनस कर दीजिएगा तो आपका जावेद का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 3,700। 3,700 जो प्रॉफिट होगा वो जावेद का हो जाएगा। ठीक है, ये भी दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पी स्टार्ट विद बिजनेस 4,500, 4,500 रुपये से उसने बिजनेस स्टार्ट किया और 3 महीने बाद कह रहा है कि क्यू इसको ज्वाइन करता है एज अ पार्टनर, और 1 साल बाद जो प्रॉफिट का रेशियो है 3:4 दे रखा है। और क्यू का कंट्रीब्यूशन पूछा नहीं, क्यू का इन्वेस्टमेंट पूछा, क्यू ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। देखिए, दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर यहाँ पे दे रखे हैं, पी और क्यू। इनके जो प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 3:4। तो प्रॉफिट का रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 3:4। और पी का इन्वेस्टमेंट दे रखा है कितना, पी ने कितना रुपया 4,500 इन्वेस्ट किया है, ये इन्वेस्टमेंट दे रखा है इनका। और क्यू का इन्वेस्टमेंट आपको पूछा है कितना होगा, ये आपसे पूछा। आप जानते हैं कि प्रॉफिट जो होता है कैसे निकलता है? प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये दिमाग में रखिएगा। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर मैं पी का प्रॉफिट निकालूं कैसे निकलेगा? पी का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पी का इन्वेस्टमेंट इनटू पी का टाइम। तो पी का देखिए इन्वेस्टमेंट, पी का इन्वेस्टमेंट कितना है? पी का इन्वेस्टमेंट आपका 4,500 है। तो 4,500 आपका अगर पी का इन्वेस्टमेंट है तो 4,500 लिख लीजिए। और पी का टाइम कितना है? पी का टाइम तो लगातार 12 महीने, 1 साल की बात चलिए 12 मंथ हो जाएगा। और पॉन ये पी का प्रॉफिट निकल के आ गया। अगर हम क्यू का इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है, हमें नहीं पता क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना, हमारे थे क्यू का इन्वेस्टमेंट नहीं पता, हम क्यू लिख दे रहे हैं यहाँ पे। और क्यू का टाइम आफ्टर 3 मंथ बाद, यानी आफ्टर 3 मंथ बाद अगर पी ने क्यू ने बिजनेस ज्वाइन किया है तो क्यू जो है उस 1 साल का इन्वेस्टमेंट था, 3 महीने बाद ज्वाइन किया, तो उसका पैसा कितने महीने के लिए वहां पे रहेगा? 9 मंथ के लिए। 12 - 3, ये जो टाइम लिखा जाता है ना, वो टाइम होता है कि कितने मंथ के लिए वो पैसा इन्वेस्ट था उस बिजनेस में। तो 3 महीने बाद अगर क्यू ज्वाइन करता है, इसका मतलब कि 9 मंथ यहाँ पे लिखा जाएगा, 9 मंथ के लिए उसका पैसा वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये क्यू का प्रॉफिट आएगा, ऊपर पी का प्रॉफिट आ गया। और पी और क्यू के प्रॉफिट में रेशियो कितने दे रखा? 3:4, यानी 3/4 दे रखा है। इसी को सॉल्व करना, सॉल्व नहीं कर ले जाएंगे आप। 9 से कैंसिल करेंगे सीधे तो 500 आ जा रहा है ये। ठीक है, 500, 500 आ जा रहा है। और अगर आप यहाँ से कैंसिल कर पाए 3 4 जा, ये 4 हो जा रहा है। तो 500 × 4 करेंगे 2,000, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे क्यू बचा है, यहाँ पे 1 बचा है। तो क्यू का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू, और ये 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 × 4। ये 2,000 × 4 करेंगे तो 8,000। तो यानी हमारा जो क्यू ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, कितना रुपए कर रखा था? वो कर रखा था 8,000। तो आसानी से निकल जाएगा, उसमें कुछ था ही नहीं। तो प्रॉफिट इंटू टाइम किया, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम किया तो पी का प्रॉफिट, 2 × 9 क्यू का प्रॉफिट, और प्रॉफिट का रेशियो है 3:4। तो 3/4 करके मैंने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से मेरा क्यू का आ जाएगा 8,000। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे पी क्यू आर इंटर इंटू पार्टनरशिप, पी इन्वेस्ट 3 times एज मच एज क्यू एंड क्यू इन्वेस्ट 2/3 ऑफ आर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन से एक बार अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 लोग हैं, पी हैं, क्यू हैं और आर हैं। कह रहा है कि लास्ट वाली लाइन जरा पढ़िएगा, तो लास्ट वाली लाइन कह रही है कि जो क्यू इन्वेस्ट करता है वो 2/3 करता है आर का। क्यू जो इन्वेस्ट कर रहा है 2/3 आर का कर रहा है। 2/3 आर का क्या मतलब हुआ?
एक एक पॉइंट में यहाँ पर ओपन कर दूंगा। 2/3 आर का मतलब क्या हुआ? अगर आर 3 है तो क्यू का जो है इन्वेस्टमेंट 2 है, इसी को बोलते हैं कि क्यू 2/3 ऑफ आर। तो अगर आर का इन्वेस्टमेंट 3 यूनिट है तो क्यू इसका 2/3 है, 3 का 2/3 निकालेंगे तो 2 ही आएगा, यानी क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना? 2 है। और पी का इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या लिख रखा है, पी ने जो इन्वेस्ट किया है कह रहा है कि 3 टाइम्स है क्यू का। तो क्यू तो आपका 2 है, इसका 3 गुना करेगा पी इन्वेस्ट, तो पी का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा क्यू का 3 टाइम्स, 2 का 3 टाइम्स करेंगे 6 आ जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं पी और क्यू के आर के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, क्योंकि टाइम कांस्टेंट था, तो यही प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा, यही किसका आ जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। और टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आपका कि 8800 है, यानी यही प्रॉफिट का रेशियो है। और प्रॉफिट का रेशियो आपको दे रखा है कितना? 8800। क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया। प्रॉफिट हो कितने करा? 6 + 2 + 3 करिए, 6 2 8 3 11। टोटल प्रॉफिट हो रहा है 11 यूनिट, और 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है 8800। किसका प्रॉफिट पूछा? व्हाट इज द शेयर ऑफ क्यू? शेयर ऑफ क्यू कितना? 2 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू 8800, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट के निकालेंगे तो 800 आ जाएगी। 8800 को 11 से डिवाइड करेंगे 800 आएगी, तो 2 की निकालेंगे तो 800 इंटू 2 करेंगे तो 1600 आएगी। तो इस तरह से हमारा जो क्यू का प्रॉफिट निकल के आ गया 1600। अगर हमें आर का निकालना होता तो कितना आता? ये तो क्यू का आ गया। अगर हमें आर का निकालना होता तो इसी 800 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देते? 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 2400 रुपये आ जाता हमारा आर का प्रॉफिट। अगर हमारा पी का निकालना होता प्रॉफिट तो कैसे निकलता? हमारा पी का जो प्रॉफिट कितना होता? 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 800 आई है, हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी 4800। ये हमारा प्रॉफिट आ जाता है किसका? ये हमारा पी का प्रॉफिट आ जाता है। हमसे ये भी पूछ सकता था कि पी और आर के प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का है, या पी और क्यू के प्रॉफिट में डिफरेंस बताइए। तो पी और क्यू का प्रॉफिट कितना था? 6 और 2 4 यूनिट, एक की 800। अगर मुझसे ये पूछता कि पी और क्यू के प्रॉफिट में डिफरेंस बताइए तो कैसे निकालते? 6 - 2 यानी 4 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 800 थी, तो 4 × 800 करते यानी 3200 आ जाता। तो मुझे कुछ भी पूछेगा मैं यहाँ से निकाल दूंगा। तो इस तरह से टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे, ये 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने एक एक क्वेश्चंस में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको, मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया है, और क्या क्या आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकता मैंने ये भी चीज़ें आपको बताई हैं। अगर ये पूछता तो कैसे क्या करते। और आई थिंक पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपके एग्जाम में पार्टनरशिप से कोई भी क्वेश्चन 2020-26 के एग्जाम में आता है तो आई होप इसको गलत करके नहीं आएंगे आप, ठीक है। और पार्टनरशिप की CQP 12 वाली पीवा की सीरीज भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपका पूरा जो है कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी इस चैप्टर के लिए हो जाए। यहाँ पे हमने पार्टनरशिप के 5 क्वेश्चंस कराए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को आप परचेज कर सकते हैं, या भी काउंसिल की वेबसाइट ऐप से ले सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत जितने भी चैप्टर्स आपके क्वांट के अंदर आते हैं उस सारे के बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस के अंदर रखे गए हैं, और सारे क्वेश्चंस आपके बहुत हाई लेवल के नहीं हैं। जो भी एनटीए ने आपके एग्जाम में पूछती है उसमें इसी लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ हमने डिफिकल्ट भी डाले हैं। तो पूरे टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की यहाँ से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आप किसी भी सेक्शन को ले सकते हैं, चाहे अगर क्वांट तक जरूरत है आप क्वांट की भी ले सकते हैं, आप पूरी बुक भी ले सकते हैं, आप रीजनिंग की करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं रीजनिंग की ले सकते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आता है यहाँ से आप जो है उसकी जो है प्रैक्टिस, मतलब कंप्यूटर की चाहिए चाहे लैंग्वेज, सबकी बुक आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, जब जाहिर सी बात है हर लोग मॉक दे के एग्जाम में जाएंगे, क्योंकि मॉक देकर नहीं जाएंगे तो फिर पेपर में क्वेश्चन छूट जाते हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए मॉक देना पड़ता है। तो आप अभी कॉन्सेप्ट का मॉक ले सकते हैं 24 दिन, तो आपको मॉक मिलेंगे। आपको यहाँ पे टोटल जो मॉक होगा एनटीए के पैटर्न पे बेस्ड है, 95 से सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिलने वाला है। इस मॉक के थ्रू आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस जो है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे जैसे मैंने अभी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपका चैप्टर कराया, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें पार्टनरशिप के और भी कॉन्सेप्ट माले समझ में नहीं आए होंगे, या उन्हें थोड़ा बहुत यूनिटरी मेथड में प्रॉब्लम आ रही, कैसे ये यूनिट किलो निकाली जाती है, तो यानी जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ऐसे स्टूडेंट घबराए ना। 10 12 13 क्वेश्चन आते हैं, आपके अर्थमेटिक ज़्यादा पोर्शन होता है, तो आप कुछ घबराइए मत। आप हमारा जो बैच है उसके अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो इस बैच के थ्रू आप प्रैक्टिस कर लीजिए,
पूरी क्वांट आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। रीजनिंग का सारे सारे चीज़ आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। तो ये पूरे बैच के थ्रू आप कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका तो अभी बहुत टाइम है, अभी आप जो है अगर अभी से स्टार्ट करेंगे तो आसानी से कवर कवर कर ले जाएंगे आप। और इसके लिए फिर आपको मॉक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो ई बुक लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मॉक और ई बुक इसके अंदर जो आपको ऐड ऐड है वो बैच के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और पीवाईक्यू की चैप्टर के साथ। जो भी चैप्टर होगा उसका पीवाईक्यू हम लोग देखेंगे 2022 से लेकर 2025 तक। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।